गोपाल ने घबरा कर पूछा। अब क्या हुआ? और अगले ही पल दूर कहीं से बैलगाड़ी की घंटी सुनाई दी। गोपाल ने चौंक कर पूछा, काका, वो आवाज फिर? रामू काका ने ध्यान से सुना। नहीं, इस बार एक नहीं, कई घंटियां हैं। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई बैलगाड़ियां जंगल के अंदर कहीं चल रही हों। गोपाल ने पूछा, इतनी रात को कौन जाएगा यहाँ? रामू काका की आंखें सिकुड़ गईं। यही तो समझ नहीं आता। उन्होंने बैलों को फिर हाँका। चलो। इस बार बैल धीरे धीरे आगे बढ़ गए। बैलगाड़ी आखिरी मोड़ की ओर चढ़ने लगी। मोड़ पार होते ही सामने दूर खेतों की धुंधली रेखा दिखाई देने लगी। गोपाल की आंखों में उम्मीद चमकी। काका, बाहर का रास्ता दिख रहा है। रामू काका ने राहत की सांस ली। हाँ, बस थोड़ा और। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई। रामू। इस बार आवाज बिल्कुल पास थी। गोपाल ने घबरा कर कहा, काका, वो हमारे पीछे खड़ा है। रामू काका ने कठोर स्वर में कहा, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसी क्षण गोपाल को अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का हल्का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी सांस अटक गई। काका। रामू काका ने तुरंत बैलों को पूरी ताकत से हाँका। दौड़ो। दोनों बैल अचानक बुरी तरह बिदक गए और पूरी ताकत से भागने लगे। बैलगाड़ी उछलने लगी। गोपाल लकड़ी पकड़कर चिपक गया। पीछे से पहियों की आवाज फिर सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार वह आवाज अकेली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई बैलगाड़ियां एक साथ उनके पीछे दौड़ रही हों। जंगल का अंधेरा पीछे छूटता जा रहा था और तभी गोपाल ने आखिरी बार पीछे से आती चरमराहट सुनी। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। बैलगाड़ी जंगल के बाहर निकल चुकी थी। रामू काका ने धीमी आवाज में कहा, हम निकल आए। लेकिन उनकी आवाज में राहत से ज्यादा डर था, क्योंकि उन्हें लग रहा था जंगल पीछे रह गया है, पर कोई चीज अब भी उसका पीछा कर रहा था। गोपाल ने गहरी सांस ली। काका, अब तो हम बच गए ना? रामू काका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बैलों की चाल धीमी कर दी। कुछ पल बाद बोले, जंगल से बाहर आ जाना हमेशा बच जाना नहीं होता। क्या मतलब? रामू काका ने धीमे स्वर में कहा, कुछ रास्ते अपने मुसाफिरों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। पीछे से फिर वही धीमी आवाज आई। रामू। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। काका, वो फिर बुला रहा है। उसकी तरफ ध्यान मत दो। लेकिन वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है? शायद इसलिए क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही देर में गांव के बाहर खड़ा पुराना बरगद दिखाई देने लगा। गोपाल के चेहरे पर थोड़ी राहत लौटी। देखिए काका, गांव आ गया। रामू काका ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अभी भी सावधान रहना। बरगद के नीचे एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लिए बैठा था। उसने बैलगाड़ी को आते देखा और खड़ा हो गया। अरे रामू, इतनी रात को जंगल वाले रास्ते से? चौकीदार की नजर बैलगाड़ी पर गई। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। रामू, तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ, क्यों? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। अभी कुछ पल पहले मुझे लगा बैलगाड़ी में 2 नहीं 3 साए बैठे थे। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। 3? वह बुदबुदाया। अजीब बात है, अभी तो साफ दिखाई दे रहा था। रामू काका ने बात बदलते हुए कहा, रात बहुत हो गई है बाबा, हम चलते हैं। बैलगाड़ी फिर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। गोपाल ने धीमे से पूछा, काका, क्या सच में किसी ने हमारे साथ सफर किया? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उस जंगल में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे ऐसा लगा जैसे बैलगाड़ी के पीछे कोई नंगे पैरों से चल रहा हो। वह घबरा गया। काका, पीछे कोई चल रहा है। अगर आवाज सुनाई दे तो सुनो, लेकिन मुड़कर मत देखो। बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे गोपाल का घर सामने दिखाई देने लगा। उसने राहत की सांस ली। काका, मेरा घर आ गया। रामू काका ने बैलगाड़ी रोक दी। उतर जाओ और आज की रात जो देखा उसे हर किसी को मत बताना। गोपाल नीचे उतरा, फिर उसने रामू काका की ओर देखा। अगर आप साथ नहीं होते तो मैं शायद इस रास्ते से कभी जिंदा नहीं लौट पाता।
रामू काका हल्का सा मुस्कुराए। सावन में उस जंगल का रास्ता दोबारा कभी मत चुनना। वह अपने घर की ओर बढ़ गया। अब बैलगाड़ी में सिर्फ रामू काका और दोनों बैल थे। उन्होंने रस्सी संभाली। रात का सन्नाटा फिर लौट आया और उसी सन्नाटे में रामू, एक बार पीछे देखो। रामू काका ने इस बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बस बैलों की चाल और तेज कर दी। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ चुकी थी। गोपाल पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह रामू काका के घर पहुंचा। काका, मुझे एक बात जाननी है। कल रात आखिर हमारे साथ हुआ क्या था? रामू काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। दोनों गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। पुजारी ने रामू काका को देखते ही कहा, तुम फिर उसी रास्ते से आए थे? गोपाल ने हैरानी से पूछा। बाबा, आपको कैसे पता? पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जो भी उस जंगल से लौटता है उसकी आंखों में वही डर होता है। आखिर उस रास्ते में क्या है? पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, सालों पहले उस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं हुई थी। लोगों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन सच किसी को पूरी तरह कभी नहीं मिला। तभी से गांव वालों ने सावन की रात उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। तो कल रात? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। समझदारी कभी कभी जवाब ढूंढने में नहीं, बल्कि सही समय पर लौट आने में होती है। याद रखना, हर डर का पीछा करना जरूरी नहीं होता। गोपाल ने मंदिर से बाहर निकलते हुए धीमे स्वर में पूछा, काका, अगर सब खत्म हो गया तो मुझे अब भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? डर कभी कभी देर से भी जाता है। पुजारी ने अचानक आवाज दी। रामू, आज रात गांव से बाहर मत निकलना। गोपाल ने घबराकर पूछा, क्या वो गांव तक भी आ सकता है? पुजारी ने सीधे जवाब नहीं दिया। आज रात अगर किसी को तुम्हारे नाम से पुकारते सुनो तो जवाब मत देना। शाम ढलने लगी। गांव पर फिर काले बादल छा गए। गोपाल अपने आंगन में बैठा था। उसकी मां ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप हो? गोपाल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बस रात ठीक से नींद नहीं आई। उसी समय बाहर से आवाज आई। मोहन, गोपाल चौंक गया। माँ, आपने सुना? क्या सुना? किसी ने मुझे बुलाया। बाहर तो कोई नहीं है। उधर रामू काका अपने घर के बाहर बैलों को चारा डाल रहे थे। अचानक हीरा बेचैन होकर पीछे हट गया। रामू काका ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ हीरा? तभी आंगन के बाहर से किसी ने पुकारा। रामू। रामू काका का चेहरा उतर गया। रात गहरा चुकी थी। अचानक पूरे गांव में कुत्ते एक डरावनी आवाज गूंजी। उसी समय दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। गोपाल की मां बोली, देख तो कौन आया है। बाहर से आवाज आई, गोपाल, दरवाजा खोलो। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो रामू काका की आवाज है। लेकिन तभी अंदर वाले कमरे से असली रामू काका की आवाज सुनाई दी। दरवाजा मत खोलना। गोपाल और उसकी मां दोनों चौंक गए। काका, आप यहाँ? मैं पीछे वाले रास्ते से आया हूँ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, जो बाहर है वो मैं नहीं हूँ। दस्तक फिर हुई। रामू, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रामू काका की। गोपाल घबरा कर बोला, काका, अगर बाहर आप नहीं हैं तो फिर कौन है? लगता है वो जंगल का छाया अब बांव तक आ चुका है। दरवाजे के बाहर फिर वही आवाज गूंजी। रामू, कब तक छिपोगे? गोपाल की मां कांपती आवाज में बोली। रामू, बाहर कौन है? काका ने धीमे स्वर में कहा, जो भी है उसे अंदर मत आने देना। उसी समय खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। गोपाल ने धीरे से पूछा, काका, क्या वो घर के चारों तरफ घूम रहा है? हाँ, और वो किसी एक दरवाजे से नहीं आएगा। घर की पिछली दीवार पर किसी ने 3 बार थपकी दी। हे भगवान। कोई भी आवाज सुनो, लेकिन जवाब मत देना। अचानक पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। गोपाल ने धीरे से कहा, लगता है कि चला गया। जब वो बिल्कुल शांत हो जाता है तभी सबसे ज्यादा पास होता है। उसी क्षण आंगन में बंधी बकरी जोर जोर से मिमियाने लगी। फिर अचानक वह बिल्कुल चुप हो गई। गोपाल घबरा कर बोला, काका, मैं देखूं? नहीं, आज कोई भी बाहर नहीं जाएगा। दरवाजे के बाहर फिर एक आवाज आई। रामू,
जल्दी बाहर आओ। इस बार आवाज गांव के मुखिया की थी। रामू काका का चेहरा सख्त हो गया। काका, ये तो सच में मुखिया जी की आवाज लग रही है। पहले ये देखना होगा कि बाहर सच में गांव वाले हैं या फिर वही हमें बाहर बुला रहा है। मैं मुखिया बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। आवाज वही है, लेकिन भरोसा मत करना। उन्होंने फुसफुसाकर कहा। पहले इनसे एक बात पूछनी होगी। उन्होंने अंदर से ही आवाज लगाई। मुखिया जी, मंदिर के पुजारी का नाम बताइए। बाहर से तुरंत जवाब आया। पंडित हरिनारायण। रामू काका ने राहत की सांस ली। अब दरवाजा खोला जा सकता है। दरवाजा खुलते ही मुखिया बोले। रामू, पूरे गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। गोपाल ने पूछा। क्या हुआ? चौकीदार कांपती आवाज में बोला। बरगद के नीचे एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी है, गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वही जंगल वाली? लेकिन इस बार उसमें कोई बैठा नहीं है। रामू काका ने गंभीर स्वर में पूछा। और बैल? मुखिया ने धीमे से कहा। बैल भी नहीं है, फिर भी उसके पहिए अपने आप घूम रहे हैं। सभी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। गोपाल ने डरते हुए कहा। काका, क्या वो हमें ढूंढते हुए गांव तक आ गई है? लगता तो यही है। तभी दूर बरगद की दिशा से फिर वही आवाज आई, जैसे कोई खाली बैलगाड़ी अपने आप गांव की ओर आ रही है। सभी लोग गांव के चौपाल पर जमा हो गए। वहां कुछ गांव वाले भी थे। रामू काका ने बिना देर किए कहा। सब लोग घरों के अंदर चले जाओ। मुखिया ने गांव वालों से कहा। जल्दी, कोई भी अकेला बाहर मत रहना। गांव वाले भागकर अपने अपने घरों में घुस गए। कुछ ही पल में पूरी चौपाल सुनसान हो गई। सिर्फ रामू काका, गोपाल, मुखिया और चौकीदार वहीं खड़े थे। अचानक चौपाल पर घना कोहरा छा गया। चौकीदार घबराकर बोला। उधर उधर देखो। गोपाल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते डरते चारों ओर देखा और उसकी सांस अटक गई। चौपाल के चारों ओर धुंध में वैसी ही एक एक बैलगाड़ी खड़ी दिखाई देने लगी। गोपाल की कांपती आवाज निकली। काका, अब तो पूरा चौपाल घिर चुका है। रामू काका ने चारों तरफ देखा। गांव की हर गली के मुहाने पर एक एक बैलगाड़ी धुंध में खड़ी थी। मुखिया घबराकर बोले। इतनी सारी बैलगाड़ियां एक साथ कैसे? चौकीदार ने कांपते हुए कहा। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। उसी समय एक बैलगाड़ी का पहिया अपने आप घूमने लगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पल में पूरा गांव पहियों की चरमराहट से गूंज उठा। और तभी एक बैलगाड़ी से आवाज आई। रामू, मैं फिर वापस आऊंगा। और एक एक करके पूरे बैलगाड़ी से आवाज आने लगी। मैं आऊंगा। और फिर सभी मैं एक फिर एक आऊंगा। करके गायब होता गया। और मैं कुछ ही आऊंगा। पल में पूरी बैलगाड़ी फिर गायब आऊंगा। हो गया। और इस तरह जंगल का रहस्य ही बनकर रह गया।